नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बात जनहित की। यहाँ हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर एनडीए ने बाजी मारी और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। या हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचा रखा था। हम ये भी बताएंगे कि गुजरात विधानसभा से पहले केजरीवाल ने क्या क्या फ्री देने का वादा कर दिया, जिससे पूरे गुजरात में उनकी चर्चा होने लगी। आज तारीख है 21 जुलाई 2022 और ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि एनडीए ने फिर बाजी मारी है और देश को मिल गई है एक नई राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है और रायसीना हिल्स की रेस में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मात देकर देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी और नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो उधर द्रौपदी मुर्मू के पैतृक स्थान ओडिशा के रायरंगपुर में जश्न मनाया गया। नतीजे आने के बाद मिठाइयां बांटी गईं। इतना ही नहीं, जीत के बाद विजय जुलूस भी निकाला गया और इस दौरान स्थानीय बीजेपी नेता ने बताया कि 20,000 लड्डू बनाए गए हैं और ये आम जनता को बांटे गए हैं। तो भैया चलो, देश को नया राष्ट्रपति मिल ही गया। तो चलिए अब बताते हैं कि आखिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्यों बवाल काट रखा है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को नई दिल्ली स्थित ईडी के दफ्तर पहुंची। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाए जाने पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। बता दें कि कांग्रेस ने इसका सड़क से लेकर संसद तक विरोध किया। कई सड़कों पर बवाल हो रहा था तो कोई ट्वीट ट्वीट खेल रहा था। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आजाद ने सवाल उठाते हुए पूछा कि एक ही केस के लिए परिवार के दो लोगों को बुलाना ये कहां का न्याय है। उन्होंने कहा कि मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने राहुल गांधी को 4 से 5 बार बुलाया। उसी केस में उनकी मां सोनिया गांधी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा आजाद ने यह भी कहा कि हमें आंदोलन करने का अधिकार है। वहीं बीजेपी नेता उमा भारती ने ट्वीट कर कहा, अगर सोनिया गांधी आज उनकी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेशी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने से रोक देती तो तय हो जाएगा कि वह सच में इस देश की नागरिक एवं संजीदा नेता हैं। बता दें कि इस मामले में सोनिया गांधी से ईडी पहली बार पूछताछ कर रही है। इससे पहले ईडी ने राहुल गांधी से करीब 50 घंटे अलग अलग दिन में पूछताछ की थी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं और ईडी ने 25 जुलाई को उन्हें दोबारा पेश होने के लिए कहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मां बेटों को बार बार ईडी नोटिस जारी कर देता है। बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL के जरिए एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड के TJL की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी। एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड यानी कि AJL नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी है। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। इसके बाद TAJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था।
9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को मुफ्त में TAJL का स्वामित्व मिल गया। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए स्वामी से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए सभी आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी थी। जिसके बाद इस साल अप्रैल में कांग्रेस नेताओं से पूछताछ भी हुई थी। अप्रैल 2022 में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल का बयान भी दर्ज किया था। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने 3 फैक्ट बताए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को लगभग 10 साल के अरसे में और लगभग 100 किस्तों में चेक द्वारा अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ रुपए की राशि दी थी। इसमें 67 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों को दे के भुगतान के लिए किया। वह बाकी पैसा बिजली भुगतान, किराया, भवन आदि में खर्च किया गया। किसी राजनीतिक दल द्वारा दिए जाने वाला कर्ज ना तो अपराध है और ना ही गैर कानूनी है। इस बात की पुष्टि चुनाव आयोग ने भी अपने पत्र दिनांक 6 नवंबर 2012 से की है। दूसरा फैक्ट, क्योंकि नेशनल हेराल्ड अखबार आय के अभाव में ये कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था, इसलिए इसकी एवज में AGL के शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए, जो कि कानून में एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडिया की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा हैं। किसी प्रकार का मुनाफा, डिविडेंड, तनख्वाह या कोई वित्तीय फायदा नहीं ले सकते। यही नहीं, मैनेजिंग कमेटी यंग इंडिया के शेयर को भी नहीं बेच सकती। इसका मतलब यंग इंडिया से 1 पैसे का ना वित्तीय लाभ लिया जा सकता है और ना ही इसके शेयर को बेचा जा सकता है। कारण साफ है, हम नेशनल हेराल्ड एसोसिएशन जनरल लिमिटेड और यंग इंडिया को केवल कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि देश की धरोहर मानते हैं। तीसरा फैक्ट, साल 2013 से 14 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कर्ज देने को लेकर एक प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में दायर की, जो आज भी विचाराधीन है। और इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। तो ये है पूरा मांजरा। आखिर क्यों कांग्रेस कार्यकर्ता इतना बवाल काटे हुए हैं। जहां एक तरफ देश में कांग्रेस ने बवाल काट रखा है, तो वहीं केजरीवाल गुजरात पहुंच गए। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी का ऐलान किया। केजरीवाल ने गुजरात में फ्री बिजली देने का वादा किया और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महंगाई इन दिनों काफी बढ़ गई है। ये बड़ी समस्या है, बिजली के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी, पंजाब में 3 महीने में फ्री बिजली दी, ऐसे ही हम गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद फ्री बिजली देंगे। और जिसके बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा, गुजरात में शराब आसानी से मिल जाती है, हमें गैरकानूनी शराब बेचकर चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने पीएम मोदी के फ्री में रेवड़ी वाले बयान पर भी पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा, हमने जनता में जो फ्री रेवड़ी बांटी है वो भगवान का प्रसाद है, जैसे फ्री बिजली, फ्री शिक्षा। लेकिन ये लोग फ्री की रेवड़ी सिर्फ अपने दोस्तों को देते हैं, उनके कर्ज माफ करते हैं। ये पाप है। तो भैया, ये केजरीवाल हैं, कहीं भी बाजी मारने का दम रखते हैं और ये बात पंजाब चुनाव में साबित हो चुकी है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।